प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास करने के उपरांत आज जो परिस्थिति बन करके आई हुई है, बहुत जल्दी हमारे साथी जो है योगदान करने की स्थिति में है। 2-4 दिनों में जो है हमारे साथी अपने-अपने विद्यालयों में होंगे। कुछ साथी लेकिन हमसे सवाल बार-बार कर रहे हैं कि सर हमारा बहुत दूर हो गया या फिर जो है बहुत हम स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे और ऐसे में हमको क्या किया जाए? हम किस प्रकार से इसको जो है करें? हमको समझ नहीं आ रहा है। तो साथी ये सब चीज़ों को छोड़िए, सबसे पहले बधाई सबको। सभी साथी को जिन्होंने भी पास किया और जिनको अपना विद्यालय अलॉट हो गया है, सबको बधाई। एक बड़ा संघर्ष था ये, बहुत बड़ा संघर्ष, लंबा संघर्ष चलाए और एक धारदार तरीके से इसको रणनीति के तरह से चलते हुए देखिए ना बीच में कितनी सारी चीज़ें आई। कभी जो है बाध्यता लग रही थी शुरुआती दौर में, फिर जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो है केस हुआ, केस होने के बाद फिर जो है योगदान की स्थिति बनी है, तो इसको स्वीकार करिए ना, स्वीकार करिए। जो साथी हमारे पूछ रहे हैं बार-बार हमसे कि सर हम स्नातक ग्रेड वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा? सर हमको दूर हो गया है। तो साथी मेरा एक राय कम से कम आप मान लीजिए, बस एक बात मेरी मानिए। मैं या कोई अन्य लोग आपको सलाह देने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो आपको वित्तीय लाभ उससे प्राप्त होगा, बीपीएससी के प्रधान शिक्षक में जब आप योगदान करेंगे, तो जो आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा या जो आपको समस्याएं भी यदि कुछ आएंगी, तो उसका पूरा का पूरा दारोमदार या पूरा जो है क्रेडिबिलिटी, पूरा जो है चीज़ें आपके परिवार को जाएंगी। यदि आपको 10, 20, 50 हज़ार रुपये या कुछ वेतन बढ़ जाता है या कुछ नहीं बढ़ता है, दोनों परिस्थितियों में उसका जो है असर आपके परिवार पर पड़ेगा। तो निवेदन है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, माता-पिता हैं तो उनके साथ बैठिए, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके साथ बैठिए और चर्चा करिए कि हमें क्या-क्या नकारात्मक इसमें होगा। अगर हम योगदान करते हैं तो हमको क्या नकारात्मक हो रहा है या क्या सकारात्मक हो रहा है, योगदान करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो बताएँगे आपको। वो आपको करके देंगे कि क्या हो सकता है और उन्हीं के साथ आपको चलना है। आप ये अंदाज़ा लगाइए ना कि कल को यदि कुछ लाभ बेहतर प्राप्त होता है, तो आप किसको ब्लेम करिएगा या उसका जो है किसके ऊपर डालिएगा? नहीं डाल सकते हैं आप किसी के ऊपर। तो ये चीज़ें स्वयं से होकर के आती हैं। आपसे निवेदन है, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ बैठिए, बैठ कर के बात कीजिए कि मुझे दूरी हो जा रही है या फिर जो है मेरी ये समस्याएँ हैं या वो समस्याएँ हैं और उसके बाद एक निर्णय पर पहुँचिए अपने परिवार के साथ और फिर तय करिए कि हमें क्या करना है। या फिर आप यदि सक्षम हैं कि हम परिवार से कहे बिना भी अपना निर्णय ले सकते हैं, तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी जानता है। लेकिन मेरा अपना मत है कि इस तरह की चीज़ें जब भी हों, परिवार के लोग चूँकि उससे लाभ अथवा हानि की स्थिति में होते हैं, तो उनसे ज़रूर सलाह-मशवरा करना चाहिए कि मैं जो है ये चीज़ें कर रहा हूँ और इसमें मुझे ये नुकसान या ये लाभ होने की संभावना है। आप हमें राय दें कि हमको क्या करना चाहिए। 4-5 बिंदु हैं जो लाभ वाले हैं, 4-5 बिंदु हो सकते हैं जो नुकसान वाले हैं। मुझे लगता है 4-5 होंगे, 2 या 1 या 2 बिंदु होंगे जिसमें किन्हीं को दूर हो गया है थोड़ा-सा। तो इन चीज़ों को लेकर के ही कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो परिवार के बीच में बैठ कर के इन बातों को कहा रखा जा सकता है। ख़ैर मैंने अपनी बात को रखा है। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में आपसे बात हुई थी। अपनी बात रखा था मैंने आपके बीच में कि आने वाले समय में जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा वो हमारे शिक्षक करेंगे, तो बहुत सारे साथी इस पर हँसे भी थे कि ये तो बहुत ज़्यादा बात हो गई। उस समय केस चल रहा था। इंटरवेन करने की स्थिति बनी हुई थी। इंटरवेन भी करवाया गया था कुछ साथियों के द्वारा। तो उस समय लोग हास्यास्पद रूप में ले रहे थे कि बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहा है, इतना जल्दी इतना आसान नहीं होगा, खेल बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला? मैंने कहा था कि इस वर्ष हर हाल में मेरे साथी जो है करेंगे, झंडोत्तोलन का कार्य करेंगे और वही दिन आया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे संवर्ग के साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब प्रधान बन कर के अपने विद्यालयों में उपस्थित होंगे। उसके बाद जो संघर्ष उसके बाद जो शुरू होता है, वेतन वृद्धि के लिए जो हम लोग बात करेंगे या फिर जो है कुछ 4-5 बिंदु हमारे पास पकड़ में आए हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो 4-5 बिंदुओं को हमने देखा है। उन बिंदुओं को लेकर के जो है जिस प्रकार से संघर्ष संभव हो सकता है वो संगठन करेगा और संगठन निश्चित रूप से उन बिंदुओं को लेकर के आपको आसान्वित करता है कि हम लोग सफल भी होंगे। जैसे इस प्रकार से इस जो है विषय पर हम लोग सफलता प्राप्त किए, आगे के विषय पर भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद साथी, एक बार फिर से सबको
कि बधाई हो, इट्स ओके।